ये ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो है। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, इसकी नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर विदाउट एनी डिले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इसको चैप्टर को। ठीक है, तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते रहो। यहाँ पर आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना ग्रुप। बाकी आप खुद के अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पहला टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो, कोई भी पर्टिकुलर लैंड एरिया होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उस लैंड पे हमें कितने लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर जो यहाँ पर यूनिट ऑफ लैंड है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि उस पे कितने लोग रहेंगे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, उस एरिया पे हमें कितने लोग देखने को मिलते हैं। तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द एरिया, इसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से रेशियो होता है, डिवीजन होता है पॉपुलेशन का अपॉन एरिया। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर यहाँ पर हमें एरिया पे कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन करके आती है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो आप बता देना अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो, आप ये मैप देखो, आपको जो यहाँ पर रेड कलर डार्क जहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वाले एरिया में यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन हेयर। सो ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस वाले एरिया में, इंडिया में, चाइना में, यूरोप वाली साइड देखने को मिलता है। तो क्यों हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसा रीजन है, कुछ ही ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन जहाँ पर हमें पॉपुलेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर आपको फैक्टर्स बताने हैं। तो 1+4 करके 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं 3 फैक्टर्स हैं जिनसे हम बोल सकते हैं जिनसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। तो पहला है हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स, और थर्ड है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो हमें जोग्राफिकल फैक्टर में पहला देखने को मिलता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आप खुद ही सोचो, जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पर ही लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पर वो एरिया पॉपुलेटेड होगा। पानी को कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो कई सारा यहाँ पर हमारा यूज़ है वाटर का। ठीक है, और मोस्टली आप देखोगे जो रिवर वैलीज होती है ना, वो मोस्टली पॉपुलेटेड होती हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि कोई भी रिवर जारी होगी, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर होगा, वहाँ पर ही हमें वो एरिया पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा। आपके पास अगर हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वो इंडिया की पहली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वाटर था सर। वाटर की जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, वहाँ पर ही हमें देखने को मिलेंगे लोग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंडर आता है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में हमें देखने को मिल जाता है मोस्टली हमें लोग देखने को मिलेंगे फ्लैट प्लेन एरिया पे, जैसे कि गंगा प्लेन इंडिया का एरिया। ठीक है, तो इंडिया का जो यूपी बिहार वाला रीजन है वो प्लेन एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाता है। तो वहाँ पर हमें मोस्टली लोग देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज़ या फिर हिली एरियाज़। क्यों? माउंटेनियस एरिया पे यहाँ पर देखो ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होती। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लोग भी नहीं आएंगे, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलते हैं फ्लैट प्लेन एरियाज़ पे। ठीक है, फ्लैट प्लेन एरिया पे मोस्टली पॉपुलेटेड ये रीजन होते हैं। क्लाइमेट भी इम्पैक्ट डालता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो कैसे? जहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी गर्मी या फिर सर्दी या फिर ज़्यादा रेन, हर्ष क्लाइमेट जहाँ देखने को मिलेगा वहाँ पर लोग कम देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट होगा जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कई सारे लोग। तो जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा, यानी क्लाइमेट भी यहाँ पर इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ ताकि हर कोई समझ सके। आपको अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, सॉइल हमें देखने को मिलता है जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक है, फर्टाइल सॉइल इम्पैक्ट करती है, तो फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें मोस्टली लोग देखने को मिलेंगे जहाँ पर फर्टाइल सॉइल जहाँ पर होगी। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स,
तो देखो मिनरल्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री अगर है तो एम्प्लॉयमेंट होगी, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है तो लोग भी वहाँ पर होंगे। फॉर एग्जांपल कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट अफ्रीका का हमें देखने को मिल जाता है। ये वाला रीजन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है, अफ्रीका का। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कॉपर बेल्ट देखने को मिल रहा है, मिनरल देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज हैं ताकि वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और इंडस्ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर लोग हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ पर अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है इसका मतलब अच्छी यहाँ पर हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटी देखने को मिल रही है, तो यानी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है तो लोग भी वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। रूरल टू अर्बन, हाँ यहाँ पर हमें लोग माइग्रेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें देखने को मिल जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग वहाँ पर रहने आएंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर खाली वर्कर्स ही रहने आएंगे जो कि लेबर होगी, नहीं। एक इंडस्ट्री आप सेट कर रहे हो तो वहाँ पर कई सारे जो और लोग हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोबे ओसाका रीजन है जापान का, ये बहुत इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है जापान का, और ये मोस्ट पॉपुलेटेड भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सोशल एंड यहाँ पर कल्चरल फैक्टर्स। तो देखो कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जिनका यहाँ पर सोशल उन जिनका क्या होता है, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्पल है या कोई दूसरा रीजन है जो कि किसी लोगों के रिलीजन से, कल्चर से कनेक्ट है, तो लोग वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, वहाँ पर ही वो रहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि लोगों के रिलीजन से, कल्चर से, कस्टम से लिंक है, ठीक है। तो वो रीजन भी एक तरीके से, वो चीज़ भी यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स को कवर कर लिया। व्हाट आर दी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल। तो लोग यहाँ पर मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ये परमानेंट भी होता है, टेम्पररी भी होता है, सीजनल बेसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर वो क्या करते हैं, जिस एक तरीके से वो क्या करते हैं, द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। जिस प्लेस पे वो मूव करते हैं, जहाँ पर वो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहाँ से मतलब जिस प्लेस से वो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस प्लेस पे वो जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। माइग्रेशन दो टाइप की होती है, ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। देखो ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको याद रख लो इन करके। इनका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। और ई से आप याद रख लो, याद करने का तरीका है एग्जिट, यानी जा रहे हैं, कंट्री से जा रहे हैं। इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ, ये इंडिया का मैप है। अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया के लिए यानी कि इंडिया के लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए वो क्या है, एग्जिट हो रहे हैं ना, तो ई माइग्रेशन है। और अगर सपोज करो वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के लिए वो क्या है, लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ई माइग्रेशन है। यानी कि एक चीज़ हमें, एक पर्सन दोनों चीज़ करता हुआ देखने को मिल जाता है, ई माइग्रेशन भी और ई आई वाला भी, ई माइग्रेशन भी, ठीक है। चलिए दो फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को, इससे क्वेश्चन बन जाता है। पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर में हमें देखने को मिल जाते हैं कि देखो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो इससे क्या होता है, ये लेस अट्रैक्टिव हो जाती है, मतलब कि पुश कर देती है लोगों को कि यहाँ से जाओ, अब यहाँ पर आपके रहने लायक चीज़ नहीं है, आपके रहने लायक जगह नहीं है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, एपिडेमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। इस तरीके से पुश फैक्टर है। अगर हम कोविड-19 को देखें तो कोविड-19 भी कई सारी रीजन में हमें पुश फैक्टर देखने को मिला है, जहाँ से लोग माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे गए हैं, ठीक है। उसके बाद पुल फैक्टर हमें देखने को मिल जाता है जो कि खींचता है लोगों को। ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं उसको अट्रैक्टिव बना देता है दैन दी प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं उससे, ठीक है। जैसे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छी लिविंग कंडीशन है, पीस एंड स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अच्छा क्लाइमेट है, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर जो कि पुश कर देते हैं और पुल फैक्टर जो कि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से हमारा लास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझते हैं। तो देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या करता है, हमें बताता है फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी किसी भी एरिया की। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर
हमें देखने को मिल जाता है कोई भी कंट्री अगर रूरल एग्रेरियन और इलिटरेट कंट्री है और वो उससे इंडस्ट्रियल अर्बन इंडस्ट्रियल, ठीक है, और लिटरेट सोसाइटी अगर बन रही है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को ही मिलेगा कि वहाँ पर उस कंट्री में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट देखने को ही मिलेंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अभी एग्जाम्पल से, और ये हमें चेंज देखने को मिलता है स्टेजेस में। इसी को ही हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, मतलब डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर ही मोस्टली करते हैं, लिटरेसी इतनी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इतनी हमें देखने को नहीं मिलती उस रीजन की। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होंगे, डेथ रेट भी ज़्यादा होंगे। बर्थ रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है, ठीक है, कैसे यहाँ पर एक तरीके से फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कैसे यहाँ पर हम बर्थ को कंट्रोल करें। और डेथ रेट ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी यहाँ पर हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पर चेंज होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसे हम कह रहे हैं, वो अर्बन अगर इंडस्ट्रियल बन जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अर्बन इंडस्ट्रियल बन रहे हैं और उसके साथ साथ लिटरेसी भी, ठीक है, लिटरेसी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर जो बर्थ रेट पहले बढ़ रहे थे, वो जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जो डेथ रेट है, ठीक है, जो हमें देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर डेथ रेट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बर्थ रेट कम इसलिए होंगे क्योंकि लिटरेसी यहाँ पर बढ़ेगी, डेथ रेट यहाँ पर कम इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटी है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ 3 स्टेज में देखने को मिलती है, और आज के समय हर कंट्री अलग अलग स्टेज में है, ठीक है। तो पहला स्टेज अगर हम देखें, आपको अपने एग्जाम में डायग्राम भी बनाकर आना है, तो पहला जो स्टेज है उसमें हमें देखने को मिल जाता है ये वाला स्टेज। आप देखो ये वाला स्टेज जहाँ पर हमें बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई देखने को मिल रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत हाई हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है, एपिडेमिक्स है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर हमें बहुत एक तरीके से कम देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी बेकार है, इलिटरेसी है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब इम्प्रूवमेंट होने लगी है हेल्थ में और टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से बर्थ रेट यहाँ पर कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा। तो ये टाइम यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ पर देखो आप ये देख रहे हो, इधर ये जो बर्थ रेट है ये नीचे गिर रहा है धीरे धीरे करके, और डेथ रेट तो और भी तेजी से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये स्टेज सेकंड है, ये हो रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ में और टेक्नोलॉजी में। थर्ड स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो थर्ड स्टेज ऐसी है जहाँ पर और भी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉपरली वो कंट्री अर्बनाइज हो गई है, लिटरेसी अच्छी खासी आ गई है, हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वहाँ पर है, पॉपुलेशन वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, कंट्रोल मेजर्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो बर्थ रेट है एंड जो डेथ रेट है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे एंड ग्रो स्लोली। यानी कि यहाँ पर आप देखो ये बहुत कम हो गए और ये स्टेबल है, ठीक है। और अगर ग्रो भी हो रहा है तो बहुत स्लोली ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, अगर हम पहले वाले स्टेज में देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट वाली जो ट्राइब्स है वो हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि जो यहाँ पर अंडर डेवलप कंट्री है वो यहाँ पर आ जाती हैं। दूसरे में डेवलपिंग कंट्री आ जाती है, जैसे कि इंडिया यहाँ पर हम बोल सकते हैं, श्रीलंका, केनिया यहाँ पर हम बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री के लिए है थर्ड वाला स्टेज, जो कि डेवलप हो चुकी है, जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कनाडा, जापान, यूएसए जैसी कंट्री, ठीक है। तो इसमें यही आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होती है किसी भी एरिया की, अगर वो एक तरीके से वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रही है, यहाँ पर हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, लिटरेसी में, तो वहाँ पर क्या होगा, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एक टाइम पे स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दूसरे स्टेज में धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, और बर्थ रेट यहाँ पर, डेथ रेट बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर कम होता है, और तीसरे स्टेज में ये स्टेबल हो जाते हैं या फिर ग्रो करते भी हैं तो बहुत स्लोली करते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको लिखना होगा कि भाई यहाँ पर क्या रीज़न है, ठीक है, और किस तरीके से आपको ये वाला जो डायग्राम है वो बनाना होगा। तो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स थे, 3-4 टॉपिक्स मैंने बता दिए, इन पे हमें मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अच्छे से कंप्लीट कर लेना इन सभी टॉपिक्स को, इस सीरीज़ को फॉलो करते जाओ, पहले चैप्टर की वीडियो भी आप देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा जहाँ पर हम अपने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है विद रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये है इस वीडियो का एंड, लाइक करे बिना मत जाना, और यहाँ पर प्लेलिस्ट को देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।